रहे हैं अनलिमिटेड कंपनी की डेफिनेशन। ठीक है, काय की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, बोलो। अनलिमिटेड कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 90 काय में डिफाइंड है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 92 में डिफाइंड है। काय में डिफाइंड है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 92 में डिफाइंड है। ठीक है, तो अगर मैं अनलिमिटेड कंपनी की डेफिनेशन बोलूँ ना, तो सबसे पहले तो बहुत वीक और बहुत ही कंफ्यूजिंग लगता है, क्योंकि आप लोगों ने लाइफ में कभी भी थोड़ा बहुत भी कंपनी लॉ पढ़ा होगा तो आपने ये पढ़ा होगा कि कंपनी में जो मेंबर की लायबिलिटी है वो लिमिटेड होती है। राइट स्टूडेंट्स, पढ़ा है ना ये बात? सही बोल रहा हूँ? है ना? कंपनी में जो मेंबर की लायबिलिटी है वो लिमिटेड होती है। सपोज कल सुबह मुझे ऐसा लगता है यार कि मुझे शेयर में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए। अब मैं किसी आईपीओ में एप्लीकेशन मार देता हूँ या स्टॉक मार्केट से कोई शेयर परचेस कर लेता हूँ, तो कल को अगर मेरी कंपनी बर्बाद भी हो गई और कल सुबह मैंने 10,000 रुपये के शेयर खरीदे हैं, तो मेरे सिर्फ 10,000 रुपये डूबेंगे। 10,000 से ऊपर कंपनी मुझसे कोई पैसा नहीं मांग सकती ये बोल के कि राहुल तुम हमारे शेयर होल्डर हो, तो अब हम बर्बाद हो गए, हमको लॉस हो गया, तो इस लॉस की भरपाई आपको करनी होगी। राइट? सही बोल रहा हूँ ना? क्योंकि कंपनी में ऐसा होता है कि जितना पैसा मैंने लगाया मेरी लायबिलिटी सिर्फ उतने अमाउंट तक है, उस अमाउंट के बाद आप मुझसे 1 रुपये भी नहीं मांग सकते। राइट स्टूडेंट्स? यस सर। बेटा हमने तो ये भी, मैंने आपको डे 1 के लेक्चर में ये भी पढ़ाया था कि भाई अगर मेरी फर्म है, फर्म बर्बाद होगी तो मेरा फ्लैट बिक जाएगा, मेरी वाइफ की ज्वेलरी बिक जाएगी, हमारी सारी प्रॉपर्टीज़ बिक जाएगी, हम सड़क पे आ जाएंगे अगर हम फर्म सही तरीके से नहीं रन कर पाए तो। राइट स्टूडेंट्स, है ना? लेकिन कंपनी में ये सब कुछ नहीं है। कंपनी बहुत सिंपल और फॉर्मल बिजनेस मॉडल है जो मुझे प्रोटेक्शन देता है कि राहुल तेरी लायबिलिटी लिमिटेड है, जितना तूने ऑन पेपर कमिट किया। अगर कंपनी रजिस्टर कराते समय हम सब ने अग्रीमेंट किया था कि हम इस कंपनी में 5-5 लाख रुपए लगाएंगे, तो हमारी लायबिलिटी 5 लाख रुपए तक लिमिटेड है। 5 लाख रुपए के ऊपर अगर किसी के भी हिस्से में कोई भी लॉस आ रहा है तो उस लॉस को हमको पे करने की ज़रूरत नहीं है। वन कोड भी हमको ये नहीं बोल सकता कि आपके हिस्से में 7 लाख का लॉस आ रहा है, आप 2 लाख रुपए और लेके आओ। राइट स्टूडेंट्स, है ना? सो जब भी मैं कंपनी की बात करता हूँ तो जनरली कंपनी टर्म का मतलब ही है कि लायबिलिटी क्या होती है बेटा? कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी होती है। लेकिन क्वेश्चन आता है कि क्या आप इंडिया में एक अनलिमिटेड कंपनी रजिस्टर करा सकते हैं जहां आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी? और अगर आप ऐसी कंपनी रजिस्टर कराएंगे तो फर्म और इस कंपनी में क्या डिफरेंस है? ठीक है, फिर कोई क्यों कंपनी रजिस्टर कराएगा? इससे बेहतर वो फर्म ही ना चला ले। तो अभी हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ 2 सबसेक्शन 92, दैट इज़ अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी इज़ अ कंपनी जिसमें मेंबर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, अगर मैं एक अनलिमिटेड कंपनी रजिस्टर कराता हूँ तो भले ही मेरी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, लेकिन कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी की अपनी एक कॉरपोरेट पर्सनैलिटी है। कल को अगर मेरी कंपनी बर्बाद भी हो गई, ठीक है, तो क्रेडिटर को मेरे खिलाफ कोई भी एक्शन लेने का अधिकार नहीं है। अगर मेरी लायबिलिटी अनलिमिटेड है तो भी वो सीधे किसके नाम पर केस रजिस्टर करा सकते हैं बेटा? कंपनी के नाम पर केस रजिस्टर करा सकते हैं, वो मेरे नाम पर रजिस्टर केस नहीं करा सकते। अगर वो कोर्ट में शिकायत लेके भी जाएंगे कि देखो राहुल की अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी थी, उसमें राहुल की लायबिलिटी अनलिमिटेड थी, आप राहुल के नाम पर केस रजिस्टर करो, तो कोर्ट ये बोलेगा भाई आपने जो लोन दिया है वो कंपनी को लोन दिया है, राहुल को लोन नहीं दिया है, तो आप राहुल की गुडविल और रेपुटेशन या क्रेडिट पे डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकते। आपके सारे अग्रीमेंट्स किसके नाम पर हुए हैं? कंपनी के नाम पे रजिस्टर्ड हुए हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि राहुल की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, आप राहुल की इमेज को करप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपने लोन किसको दिया है? कंपनी को। आपने किसको लोन नहीं दिया है? राहुल को। क्लियर हुआ? समझ में आया स्टूडेंट्स? क्लियर हुआ? तो इवन अगर मैं अनलिमिटेड कंपनी का मेंबर हूँ तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे नाम पर कोई भी पर्सनल केस रजिस्टर नहीं हो सकता जब तक ये प्रूव ना हो जाए कि मैंने क्या कमिट नहीं किया, फ्रॉड। जैसे एग्जाम्पल के नाम पे मैं बोलूँ तो किंगफिशर ओन बाय विजय माल्या। राइट? देखिए आखिरी तक कोर्ट ने यही कोशिश की कि केस सिर्फ किंगफिशर के नाम पे रजिस्टर्ड हो। जब तक ये प्रूव नहीं हो गया कि विजय माल्या ने फ्रॉड कमिट किया था, धोखाधड़ी किया था, तब तक विजय माल्या की पर्सनल एसेट को किसी ने टच नहीं किया। राइट? द मोमेंट ये प्रूव हो गया कि विजय माल्या, नीरव मोदी, ठीक है,
ये सब फ्रॉडस्टर्स हैं और ये कॉरपोरेट सेक्टर को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है, तब तक इनकी पर्सनल असेट्स को कोई टच नहीं कर सकता। क्लियर है, समझ में आया? तो अगर मैं एक फर्म रजिस्टर कराता हूँ, अगर मैं एक फर्म रन करता हूँ, तो फर्म में क्या मुझ पे पर्सनल केस हो सकते हैं? आंसर वुड बी यस। लेकिन मैं चाहे अनलिमिटेड कंपनी चलाऊँ या लिमिटेड कंपनी चलाऊँ, दोनों ही केस में मुझ पे क्या फाइल नहीं हो सकते बेटा? पर्सनल सूट फाइल नहीं हो सकते। राइट, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? इन केस ऑफ फर्म, है ना, अ क्रेडिटर कैन फाइल और लॉज, है ना, फाइल अ पर्सनल सूट, राइट स्टूडेंट्स, सूट अगेंस्ट हुम बेटा? अगेंस्ट ओनर, राइट, राइट स्टूडेंट्स? Yes, sir. But in case of a company, even though it is an unlimited company, right, no personal suit, right, can be filed against shareholder, right, Yes, sir. member, right. So can I say that, ठीक है, मुझे की कॉर्पोरेट गेम खेलना ही है और मुझे ऐसा लगता है लोगों का ट्रस्ट जीतना है, तो मैं एक अनलिमिटेड कंपनी रजिस्टर करा लूँ। लोगों को एटलीस्ट ये तो भरोसा होगा कि उनका पैसा नहीं डूबेगा, बाद में राहुल की असेट से पे ऑफ हो जाएगा, लेकिन मेरी रेपुटेशन पे कोई डायरेक्ट अटैक नहीं होगा। राइट, राइट, जो कुछ होगा, जो न्यूज़ छपेगी, किसके नाम से छपेगी बेटा? कंपनी के नाम से छपेगी। मेरे नाम पर कोई भी दाग या कोई भी डैमेज नहीं होगा मेरे रेपुटेशन का। राइट, राइट स्टूडेंट्स? Yes, sir. क्लियर है? अब दूसरा मैं मतलब मैं आपको डिफरेंस समझा रहा हूँ कि अनलिमिटेड कंपनी, है ना, मैं आपको डिफरेंस समझा रहा हूँ कि अनलिमिटेड कंपनी, ठीक है, और फर्म की अनलिमिटेड लायबिलिटी में क्या डिफरेंस है। अगर मैं एक फर्म का ओनर हूँ तो मेरा जीना मुश्किल है। अगर मेरा फर्म ठीक से नहीं चल रहा है तो क्रेडिटर मुझे परेशान करेंगे, मुझे इंसल्ट करेंगे, मुझे 10 बातें सुना के जाएंगे, मेरे खिलाफ पुलिस केस करेंगे, मेरे खिलाफ कोर्ट केस करेंगे। लेकिन अगर मैं एक अनलिमिटेड कंपनी रजिस्टर करा कर बैठा हूँ और मेरी कंपनी का गेम इज़ नॉट गोइंग ऑन इन अ वेल मैनर, तो वो मुझे कुछ नहीं बोल सकते, मेरे पे कोई पुलिस केस नहीं कर सकते, मुझ पे कोई कोर्ट केस नहीं कर सकते, जब तक उनके पास एविडेंस ना हो कि राहुल ने क्या कमिट नहीं किया है, फ्रॉड कमिट नहीं किया है। मतलब अगर मैं अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी रजिस्टर कराता हूँ तो लोन मुझे आसानी से मिल जाएगा, बट क्रेडिटर ये नहीं समझ रहा है कि क्रेडिटर मुझ पे कोई पर्सनल अटैक नहीं कर सकता। राइट, क्लियर हुआ? पहला डिफरेंस समझ में आया? अब दूसरा प्रॉब्लम मैं आपको, दूसरा बेनिफिट मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप एक अनलिमिटेड कंपनी रन कर रहे हैं, ठीक है, देखिए अगर आप एक फर्म रन कर रहे हैं ना, तो बहुत जल्दी मार्केट ऑब्जर्व कर लेता है कि आपका बिजनेस गड़बड़ चल रहा है। सपोज़ मेरी एक शॉप है, उस शॉप में मैं क्रेडिटर्स के 1-2 बिल ही टाइम पर पे नहीं करूं या मेरे चेक बाउंस हो जाए ना, तो वो ये ऑब्जर्व कर लेंगे कि यार राहुल इज़ नॉट डूइंग गुड, उसका बिजनेस सही नहीं चल रहा है, और वो मुझे आकर परेशान करना स्टार्ट कर देंगे। राइट, राइट स्टूडेंट्स, है ना, और बोलेंगे यार राहुल तू कैसे भी करके हमारा पैसा चुका, हमको तो हमारा पूरा पैसा चाहिए। राइट, राइट स्टूडेंट्स? लेकिन अगर मैं एक अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी रन कर रहा हूँ और मेरा बिजनेस बीच में गड़बड़ा भी जाता है, ठीक है, तो भी मेरी लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होगी, मेरी लायबिलिटी पर्सनल नहीं होगी, ठीक है, जब तक मेरी कंपनी वाइंडिंग अप यानी क्लोजर में नहीं जाए। तो फर्म में मेरी लायबिलिटी कंटिन्यूअसली अनलिमिटेड है, लेकिन अनलिमिटेड कंपनी में मेरी लायबिलिटी अनलिमिटेड उस मोमेंट पे होगी जब मेरी कंपनी क्लोजर में जाएगी। अगर मेरी कंपनी वाइंडिंग अप में चली गई तो ही मेरी लायबिलिटी क्या होगी बेटा? अनलिमिटेड। अगर मेरी कंपनी अभी प्रॉब्लम में है बट अभी तक वाइंडिंग अप में नहीं गई, क्लोजर में नहीं गई, तो मेरी लायबिलिटी क्या नहीं होगी? अनलिमिटेड नहीं होगी। क्लियर हुआ? समझ में आया? Yes, sir. इन केस ऑफ अ फर्म, लायबिलिटी, है ना, ऑफ मेंबर इज अनलिमिटेड, है ना, इवन ड्यूरिंग द ऑपरेशंस। राइट, सही बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, है ना, बट इन केस ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, राइट, कंपनी, द लायबिलिटी विल बी अनलिमिटेड। कब होगी बेटा? ओनली व्हेन द कंपनी विल गेट इनटू वाइंडिंग अप। राइट, राइट स्टूडेंट्स? क्लियर हुआ?
समझ में आ रहा है मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ बेटा? अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। क्लियर हुआ? तो मैं बोलता हूँ अनलिमिटेड कंपनी इज अ कंपनी वेयर देयर इज नो